मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, एक सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि एक बार फिर हम प्रभु के भवन में हैं। यह उसका सबसे बड़ा अनुग्रह है जो प्रतिदिन हम पर बना रहता है, और हर इस मंगलवार के समय प्रभु हमें अपने भवन में लाकर एकत्रित करते हैं। धन्य वे हैं जो संपूर्ण मन से उसके भवन में आते हैं, और धन्य वे हैं जो उसके भवन की ओर मुंह फेरते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि प्रभु का आत्मा उसके भवन में सदा बना रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, देखो मेरा भवन तुम हो, और ये जरूरी है कि मेरा आत्मा तुम में वास करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम मांगते हैं कि प्रभु आए और हमारे बीच में अपना डेरा करें और हमें आज के मन्ने को दें। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम गवाही की ओर बढ़ेंगे, और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो हम अपनी आंखों को हम बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु एक बार फिर ये दिन आया प्यार प्रभु, जब हम प्यार प्रभु ये तेरा छोटा झुंड तेरे इस भवन में पाया जा रहा है खुदावन। मेरे खुदावन, ये सबसे बड़ा अनुग्रह है प्यार प्रभु जो आप प्रतिदिन हमें देते हैं, और एक समय आता है जब हमें यहाँ पर प्यार प्रभु आपके भवन में इकट्ठा होने का मौका मिलता है। बड़े धन्यवादित हैं खुदावन कि प्यार प्रभु आपने हमें हर एक दिन को संभाले रखा, और प्यार प्रभु यहाँ आप हमें लेकर आए हैं खुदावन। होने दे प्यार प्रभु आप ही सभा का टेक चार्ज लें। जो बातें खुदावन आपकी ओर से हैं खुदावन, उसे आप हमें तोड़ तोड़ कर खुदावन उन वचनों को प्यार प्रभु आप हमें समझाने वाले बने, ताकि उसमें से हमें अपना अपना प्रकाशन मिलने पाए। मेरे खुदा, होने दे प्यार प्रभु जितने सुनते हैं खुदावन, और प्यार प्रभु जितने यहाँ बैठे हैं खुदावन, आपका वचन यही कहता है प्यार प्रभु, यहूदी वो नहीं जो प्यार प्रभु शरीर से हैं, परंतु यहूदी वो हैं जो आत्मा से। खतना वो है मेरे खुदावन जो प्यार प्रभु मन का है। प्यार प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ, सुनने वाले हर एक प्राणों का खतना प्यार प्रभु आप करने वाले बने, ताकि प्यार प्रभु जब वचन का बीज प्यार प्रभु तेरे दास के जरिए बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाने वाला बन सके। मेरे खुदा, होने दे आपका आत्मा यहाँ पर मंडराने पाए मेरे खुदा, और प्यार प्रभु हम उसकी उपस्थिति में सदा सर्वदा बने रहने वाले बने। होने दे प्यार प्रभु जितने प्यार प्रभु नहीं आ पाए उनको भी बुद्धि और समझ दे, ताकि वे भी इकट्ठा होना कभी ना छोड़े खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ आगे की सारी बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक अपराध करे उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि आप हमारे मनों को एक बार फिर से धोकर शुद्ध करें, ताकि जब प्यार प्रभु ये बीज बोया जाए तो इसे कोई भी चुक कर ले जाने वाला ना बने। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। महिमा स्तुति गीत करना, वचन का पढ़ा जाना आपको ग्रहणीय होगा। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम गीत को गाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और हम गीत लेंगे करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। गीत 15। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे।
मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Praise the Lord. Hallelujah. करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आमेन। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदा वो खुदा है जो पल पल हमारी चिंता करता है। आमेन। मनुष्य बहुत सी बातों के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, परंतु खुदा का वचन कहता है, देख मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तेरा उद्धार ना कर सके। मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि वो तुझे देख ना सके। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको गवाही देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि शैतान कई चीजों के बारे में, इस मीटिंग के बारे में कई ऐसी चीजों को लाकर सामने खड़ा कर देता है कि अब वो कहता है तू कैसे जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबेरे कहता हूं कि मैं आऊंगा, और कई बार ऐसा होता है कि शाम तक वो चीजें चेंज हो जाती हैं। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने जो चीज मेरे अंदर कभी पहले थी नहीं, वो हमेशा जब मैं इस मीटिंग में चला, इस प्रभु ने इस मीटिंग के लिए ईमानदार बनाया, अब वो चीज प्रभु ने मेरे मन में डाली है। और वो ये है कि मैं बार बार ये सोचता हूं कि प्रभु सुबह मैंने बोला था, पर शाम को कुछ ऐसी चीज हो गई कि मैं नहीं जा पा रहा। प्रभु मेरा स्थान वहां है, मैं जानता हूं कि खुदावन तूने मुझे चलने के लिए नियुक्त करा है। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि ये एक मीटिंग भी जो मैं मिस कर जाता हूं, मिस भी नहीं करता,
मैं जो यहाँ शारीरिक भाव से नहीं आ पाता, वो चीज मुझे बड़ा अंदर से कचोटती है कि प्रभु ये चीज कैसे हो गई। लेकिन प्रभु कहता है हर एक चीज जो है वो विश्वासी जन के लिए भलाई उत्पन्न करती है। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवादित हूं इस बात के लिए भी कि प्रभु ने ऐसा मन दिया है कि वो मुझे मीटिंग के लिए वफादार बना रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिन भर के कामों के बाद ये सोचते हैं कि लाओ एक दिन क्यों ना घर पे आराम करें। ये आराम वाली फीलिंग कभी नहीं आती है, क्योंकि हम लोग हर एक कामों को जो प्रभु ने हमारे लिए जमीन पर हमें सौंपे हैं, वो कामों को करने के बाद इस सेवा में प्रभु के सामर्थ्य से आ पाते हैं। और जब आते हैं तो प्रभु हमें अपना बल भरते हैं और प्रतिदिन हमें चलाते हैं। हाँ, कभी कदार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कल के दिन, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभु उस चीज को भी अपने सामर्थ्य से दूर करेगा। हाँ, मुझे चिंता कहीं ना कहीं, मैं भी मनुष्य हूं और मेरे को चिंता हो रही थी, लेकिन जब अभी ये गीत खुदावन ने दिया, करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है, मुझे लगा कि मुझे अपनी इस चिंता को भी अपने खुदावन के ऊपर डालना चाहिए कि कैसे क्या मैनेज होगा, क्या होगा। मैं जानता हूं मेरा, और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि अब उसकी आगे कोई टेस्टिंग नहीं होगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक है। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम अपने स्थान पर खड़े हों। जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सैमुअल, आप यहाँ बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम प्रभु के वचन में बैठे हैं और प्रभु हमें उन लिखी हुई बातों को दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शैतान तुम्हारे पास ना आए, क्योंकि तुम इस संसार में हो तो ये जरूरी है कि तो खुदा ने उससे, प्रेज द लॉर्ड, वचन क्या कहता है चलेगा, है डाटा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है, कलाम क्या कहता है कि ध्यान रहे कि क्या तुमने उस लिखे हुए पर ध्यान दिया। क्योंकि दाऊद कह रहा मैंने लिख दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक फिर पढ़े हम पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। तो दाऊद को एक सामर्थ मिली जिसके द्वारा दाऊद ने कुछ लिखा, और यही सामर्थ यूहन्ना को मिली। अब प्रकाशित वाक्य खोलें उसका पहला अध्याय, क्योंकि दाऊद जो कह रहा है कि मैंने लिख दिया। आज अगर हम दाऊद का नाम लें, आज अगर हम कहें वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, लेकिन दाऊद ने जो लिखा अगर उसके लिखे हुए पे ध्यान ना दें, खुदा ने दाऊद के अंदर से कुछ लिखा। आमीन। और इस लिखे हुए को पढ़ना ही, जानना ही जीवन है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और कौन सी आयत है, 11वीं आयत पढ़ें। जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ, अर्थात इफिसुस हाँ, और स्मुरना हाँ, और पेरगमुन और
थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। इन 7 कलीसियाओं के पास जो कुछ तू लिखता है भेज दे पुस्तक में लिख के। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, दाऊद के अंदर एक विचार आया और वो विचार था कि मैं भवन बनाऊं। आमीन। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इन 7 कलीसियाओं का प्रेज़ द लॉर्ड जो प्रकाशन है वो इस पर निर्भर है कि मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 7 कलीसियाओं का प्रकाशन ये है कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। अर्थात जो बात खुदावन यूहन्ना को कह रहा है, जो कुछ तू देखता है इस पुस्तक में लिख दे और इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात जो यूहन्ना देख रहा है वो यूहन्ना प्रकाशन को देख रहा है। आमीन आमीन। और उस प्रकाशन को यूहन्ना उस पुस्तक में लिख रहा है। आमीन आमीन। और जब वो 7 कलीसियाओं के पास भेज रहा है तो कुछ बातें जो दाऊद ने लिखी, आमीन, आमीन, और वह बातें जो दाऊद ने यहोवा की शक्ति में होकर लिखी। क्योंकि इससे पहले कि दाऊद कुछ कहे, दाऊद क्या कह रहा है, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से, आमीन, जो मुझको मिली ये सब कुछ बूझ कर लिख दिया। यही शक्ति, यही सामर्थ यूहन्ना को मिल रही है। Praise the Lord। क्योंकि बिना खुदा के सामर्थ के कोई लिख नहीं सकता। अब ये कौन सी शक्ति है जो दाऊद को मिल रही है? दाऊद लिख रहा है। यूहन्ना को मिल रही है, यूहन्ना लिख रहा है। तो इससे पहले कि यूहन्ना को मिले ये प्रकाशन दाऊद को मिला कि तू भवन बना। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मेरे 7 युग की आत्माएं, आमीन, अर्थात 7 युग की आत्माएं अपने समय के कलीसिया काल में रहेंगी। और जब अपने समय की कलीसिया काल में रहेंगी तो ये उस समय के कलीसिया काल का भवन होगा। जैसे इस समय के कलीसिया काल का भवन है सुलेमान का मंदिर। आमीन। और सुलेमान के मंदिर के विषय में लिखा है कि मेरी आंखें और मेरे हाथ सदा, मेरे कान इस भवन में लगे रहेंगे। आमीन। और ठीक इसी रीति से जब मेरे प्यारे भाई बहनों यूहन्ना को यह प्रकाशन मिला तो यूहन्ना से खुदा ने कहा कि अब मेरा मंदिर तुम हो, अब मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। जो कोई तुम्हें स्वीकार करेगा वो मुझे स्वीकार करेगा, और जो कोई मुझे तुम्हें नहीं स्वीकार करेगा वो मुझे नहीं स्वीकार करेगा। पढ़े जरा पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझ कर लिख दिया। अब दाऊद ने क्या लिखा? आइए देखें पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। इसलिए अब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने खुदा के सामने अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो। ये देखिए ले गया, ले गया। वो कहां ले गया? एक देश, एक नया देश। ये वो देश जिसके बारे में यूहन्ना को खुदा बता रहा है, ताकि तुम उस नए देश के अधिकारी बने। और पता क्या कह रहा है? उस नए देश के अधिकारी बने रहो। आगे पढ़े।
और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। अर्थात केवल तुम उस देश के अधिकारी नहीं बल्कि तुम्हारा वंश भी उसका अधिकारी बना रहेगा। आमीन। यानी कोई शक्ति तुमसे तुम्हारा वंश, तुम्हारा घराना, तुम्हारा अधिकार छीन नहीं सकती। Praise the Lord. आज होगा जाति जाति में विवाद, आज बहुत बल से शैतान उतरेगा, लेकिन जो मेरे वचन में बना रहेगा उसको एक राई के दाने के बराबर भी घटी ना होगी। सुन लो, क्या है वचन में बने रहना, क्योंकि अब वो समय आता है कि जो व्यक्ति इस संसार के नियम के अनुसार अच्छा है, जो किसी का बुरा नहीं करता, जो हमेशा अपने काम में लगा रहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और एक अच्छा मनुष्य जिसे संसार कहता है, आज वो समय आता है कि वो अच्छा मनुष्य भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास ये अधिकार नहीं है खुदा का। आज केवल वही जीवित रहेगा, आज केवल वही अपने घराने और अपने वंश और अपने अधिकार की रक्षा कर पाएगा जिसके पास खुदा का अधिकार होगा। Praise the Lord. क्योंकि अब वो समय आ गया मेरे प्यारे भाई बहनों कि अंधकार की शक्तियां प्रबल होंगी। सही बात है। खुदा ने कहा एक समय आएगा जब पूरी रीति से अधर्म छा जाएगा। आमीन। आमीन। लेकिन इससे तुम भयभीत ना होना, क्योंकि ये खुदा ने कहा है कि जब तक अधर्म पूरी पृथ्वी पर नहीं आ जाए तब तक धर्म प्रबल नहीं होगा। Praise the Lord. और धर्म प्रबल तब होगा जब अधर्म पूरी रीति से छा जाएगा। लेकिन इस अधर्म के छाने पर कोई भी धर्मी मनुष्य भयभीत नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हो रहा है विश्व युद्ध की तैयारी, चल रही है आज और कल की बात, ये आज और कल की बात चल रही है। आज हो रहे हैं जाति जाति में भेदभाव, आज हो रही है लड़ाइयों की चर्चा, आज हो रही है मेरे तेरे की दुष्ट आत्मा की बातें, आज हो रही है मेरे प्यारे भाई भूकंपों की बातें, आज हो रही है सारी बातें। लेकिन जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा उसको एक भी राई के दाने के बराबर भी ठेस ना लगेगी। क्यों कह रहा है कि मैं वो नया देश तुझे तो दूंगा, साथ ही साथ तेरा वंश भी उस देश में बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि वंश बना रहे। घर खंडहर हो जाते हैं, घरों में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अधिकारी चले गए और पीछे जो वंश था वो वंश इस योग्य नहीं कि उस घर को संभाले। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई घर सदा हरा भरा रहे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, एक बार और पढ़ें। इसलिए अब इज़राइल के देखते अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने खुदा के सामने अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो। उन पर ध्यान करते रहो, आज्ञाओं को मानो, ताकि तुम इस देश के, इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़। यानी अपने बाद अपने वंश का भाग छोड़ जाओगे तुम। अब ये अच्छा देश कोई तुम्हारे वंश से, तुम्हारे घराने से छीन ना पाएगा। आज लोग चर्चा कर रहे हैं क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आज लोग कह रहे हैं, आज लोगों के जबान पे केवल एक ही बात आ रही है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वे इन बातों की चिंता नहीं करेंगे।
उनकी जबान में हमेशा अपने खुदा की स्तुति और महिमा बनी रहेगी। आमीन। क्योंकि देखो, वह दिन आने वाले हैं जब लोग जीवन की चाह करेंगे परंतु मृत्यु मिलेगी। क्योंकि हमारे खुदा ने हमें पहले से ही बातें बता दी हैं। तो इससे पहले कि वह दिन आए, हम अपने खुदा के वचन में और बढ़ जाएं। आइए देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। आगे पढ़ें। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। अरे वही तो बात बता रहा हूं कि दाऊद ने यहोवा की शक्ति में होकर कौन सी बातें लिखी। एक नए देश की बात, एक अच्छे देश की बात, और एक ऐसे वंश की बात जिसमें वो वंश जिस देश में सदा बना रहे। ये बातें दाऊद तुम क्यों लिख रहे हो? तुम्हें तो खुदा ने इजराइल का पहरवा नियुक्त कर दिया। आमीन। फिर तुम ये बातें क्यों कर रहे हो कि एक नया देश, एक अच्छा देश जिसमें तुम्हारा वंश बना रहेगा? क्योंकि दाऊद ने यहोवा की शक्ति पाकर कुछ ऐसी बातों को देख लिया, अर्थात उसने भयानक दिन को देख लिया जिसके विषय में वो गुपचुप तरीके से लिख रहा है। क्योंकि यहोवा की शक्ति जब प्रबल होती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सूखी हड्डियों के पास ले जाती है जिसमें जान नहीं होती। और ये सूखी हड्डी कुछ और नहीं बल्कि वो अन्य जाति है जिसके पास जान नहीं थी, जिसके पास आंखें नहीं थी, जिसके पास मन नहीं था। लेकिन जब यहोवा की शक्ति उस नबी पे प्रबल हुई, आमीन, किस नबी पे? यहेजकेल। जब यहेजकेल पे वो शक्ति प्रबल हुई तो यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी, और उस भविष्यवाणी को सुनकर उन सूखी हड्डियों में जान आ गई। अन्य जाति भी इसी रीति से सूखी हड्डियों के समान पड़ा हुआ था। ये सूखी हड्डी कुछ और नहीं बल्कि अन्य जातियों का उद्धार है। ठीक इसी रीति से जब दाऊद पे यहोवा की शक्ति प्रबल हुई तो दाऊद ने बात करी एक अच्छे देश, एक नए देश की। उसने बात करी कि उसमें तुम्हारा वंश सदा बना रहेगा। आमीन। यही बात तो ये खुदावन यीशु मसीह भी उस स्त्री से कह रहा था कि देख, मैं तुझे कैसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। यही बात जो दाऊद कह रहा है कि एक अच्छे, एक नए देश। कह रहा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। किसका ज्ञान रख? अपने पिता का नहीं, अपने पिता के खुदा का। क्या जब दाऊद पर शक्ति प्रबल हुई तो उसने अपने खुदा की बातें अपने पुत्र को बताना शुरू करी? यस। तो क्या बिना सामर्थ के हम अपने बच्चों को कभी खुदा का वचन नहीं बता सकते? नहीं। जब तक खुदा का आत्मा, जब तक खुदा की सामर्थ तुम पर प्रबल नहीं होगी, तुम अपने दूसरों को तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी खुदा का वचन नहीं बता सकते। आप एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कारण है कि आज माँ बाप ये जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, लेकिन तब भी वे अपने बच्चों को इस बात पर विश्वास नहीं दिला पाते। आप बताइए, मुझे आप बताइए पहले, क्या कारण है कि जब मनुष्य जानता है कि खुदावन यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, आमीन, इसके बावजूद भी वे इस जिंदा खुदा पे अपने बच्चों का ईमान अर्थात विश्वास नहीं ला पाते? क्या कारण है? पढ़े जरा पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। इसलिए क्योंकि कोई भी खुदा के विषय में नहीं बता सकता जब तक खुदा ना चाहे। अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। अब अगर पिता के पास जिंदा खुदा नहीं है तो किसका ज्ञान रखेगा?
आप बताइए, घर का मुखिया होता है पिता। अब पिता के पास ही खुदा का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे अपने पुत्र को खुदा का वचन बताएगा? व्यवस्था विवरण में आपने पढ़ा, अपने बाल बच्चों को ये वचन की पुस्तक समझा। अब अगर पिता के पास खुदा का ज्ञान नहीं है तो वो अपने बच्चों को कैसे खुदा की शिक्षा देगा? सच है। अब वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। तो यानी कि जो सुलेमान का पिता है उसका खुदा सच्चा है। इसके लिए कोई पुत्र और पुत्री संघर्ष नहीं करेगा। इससे पहले कि पुत्र और पुत्री संघर्ष करें, पहले हमें और आपको संघर्ष करना होगा। Praise the Lord. फिर एक समय उनका आएगा कि जब वो संघर्ष करेंगे और अपने बच्चों को खुदा की बातें बताएंगे। आमीन। अगर आज हमने और आपने खुदा के वचन को ना जाना तो हमारे बच्चे कभी भी खुदा के वचन को नहीं जान पाएंगे। सच है। पहले हमें और आपको डिसाइड करना है कि हमारा जिंदा खुदा कौन है। अगर हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह है तो हमें उसको अंगीकार करना है। तब ये वचन हम पर प्रकट होगा कि तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख। आमीन। अगर पिता के पास खुदा ही नहीं तो किसका ज्ञान रखेगा? यही तो शक्ति खुदा की दाऊद पर प्रबल हुई। आमीन। सुलेमान कभी भी भवन नहीं बना पाता सच है। क्योंकि सुलेमान ने भवन की तैयारी नहीं करी। पूरे भवन को बनाने की तैयारी दाऊद ने करी। Praise the Lord. लेकिन ये अवसर सुलेमान को मिला कि खुदा के भवन को बनाए। लेकिन ये अवसर तब मिला जब दाऊद खराई से चला। अगर दाऊद खराई से ना चलता तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि सुलेमान कभी भी खुदा के भवन को ना बना पाता। आमीन। ये दाऊद का वो परिश्रम है जो सुलेमान को खुदा ने दिया। Praise the Lord. और ये दाऊद की वो घटी है जो बेतसदा के बेटे को मिली। बेतसेबा है, बेतसीबा, ये वो घटी थी जो उसका बेटा मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अगर आज तुम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बनोगे तो कौन तुम्हारे बच्चों को खुदा के वचन को बताएगा? तुम मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा याजक है, क्या कोई ऐसा चरवाहा है जो तुम्हारे बच्चों को आके खुदा के वचन के बारे में बताएगा? नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए स्वयं हमें खुदा के वचन का ज्ञान होना चाहिए। Praise the Lord. इसलिए स्वयं हमें खुदा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि जब हम खुदा के प्रति ईमानदार होंगे, जब हम खुदा के वचन को सुनेंगे, जब हम खुदा के वचन पे कान लगाएंगे, तब हम अपने बच्चों को ये बातें बता पाएंगे। अर्थात तब ये, अगर मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, अगर तुम खुदा के प्रति ईमानदार हो तो तुम अपने बच्चों को बताओगे भी नहीं तो भी वो तुम्हारे जीवन से खुदा को देख लेंगे। आमीन। आमीन। एक बार अपने जीवन का मूल आधार खुदा को मानो। क्योंकि वचन में लिखा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख और खरे मन, पढ़े जरा, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। अरे मेरे पिता ने तो उसकी सेवा करी, अब मैं थोड़ी ना करूंगा उसकी सेवा। अब मैं खाऊंगा मेवा। आज के बच्चों का ये सोचना है, मेरे पिता ने बहुत काम कर लिया, बहुत धन दौलत कमा लिया है, अब मेरे पिता के बूढ़े हो गए हैं, अब उनके धन दौलत पर मैं राज करूंगा। समझ लीजिए। लेकिन वचन हमें जो बता रहा है कुछ और बता रहा है कि जैसे दाऊद ने सेवा करी वैसे तुझे भी सेवा करनी पड़ेगी। आमीन। तब तेरा घराना आगे बढ़ेगा। Praise
आज मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता के धन पे पुत्र राज कर रहा है, लेकिन वो पुत्र ने पूरे धन को उड़ा दिया और उसका घराना भिखारी बन गया। लेकिन अगर पिता के धन को लेकर पुत्र परिश्रम करता तो उसका 100 गुना बना लेता और इससे उसका घराना भी उद्धार पाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने अर्थात संसार के पिता ने अर्थात संसार के लोगों ने ये सिखाया कि बेटा तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पापा तो पास्टर है ही है, वो तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते, वो चंगे हो जाते हैं, तुम तो उनके बेटे हो बेटा, तुम तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। लेकिन जब पापा आए और कहे सुन, फर्स्ट डिवीजन नहीं, अगर पास होना है तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों पापा, आप तो पास्टर हैं, आपकी दुआ से तो सब फेल हुए चंगे हो जा, वो पास हो जाते हैं। पिता को बताना होगा कि बेटा बिना परिश्रम करे कोई फल नहीं मिलता। आमीन। क्या फायदा है पिता परिश्रमी हो, पुत्र नालायक हो? सच बात। तुम्हारा परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन हां, अगर तुमने अपने परिश्रम को करते हुए अपने पुत्र और पुत्रियों को मेरे वचन की शिक्षा दे दी, इससे तुम्हारा घराना बना रहेगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारा घराना तुम्हारे परिश्रम किए हुए धन से नहीं, बल्कि मेरी दी हुई सामर्थ्य से बढ़ेगा। आम मनुष्य ने ये बातें नहीं समझी। मनुष्य ने सोचा हमने बहुत अच्छा परिश्रम किया और अपने संतानों के लिए धन एकत्रित कर लिया है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है एक समय ऐसा आएगा कि ये धन भी तुम्हें जीवन ना दे पाएगा। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने मेरे वचन में परिश्रम करके अपने घराने को उद्धार दिया। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, दाऊद कह रहा है कि एक नया एक अच्छा देश खुदा की ओर से हमें मिलेगा और हमारे बाद हमारा वंश उसका अधिकारी होगा। अर्थात उस देश को कोई भी हमारे वंश से छीन ना सकेगा। आज यही कारण है कि इज़राइल मारा गया, काटा गया, लेकिन इज़राइल फिर एक बार पनप गया। देखो, जो आयत हमने पढ़ी वो आयत इज़राइल पे खुलती है। भला इज़राइल मारा गया, कूटा गया, लेकिन इज़राइल का कोई भी जना घराना नहीं छीन पा रहा। जो देश खुदा ने इज़राइल को दिया है, आमीन, वो देश आज इज़राइल के पास ही है। क्या लोगों ने कोशिश नहीं करी कि उससे वो देश, उससे वो जगह छीन ले? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग उस पर चढ़ाई करे, लेकिन कोई भी प्रबल ना हो सका। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा कि यदि तू मेरे वचन और मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे एक अच्छा देश दूंगा और तेरे बाद तेरा घराना उस पर राज करेगा। आमीन। अगर खुदा ने कहा कि तेरा घराना राज करेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे तुम जितने भी निर्बल हो, चाहे तुम जितने भी थोड़े हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ शक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन तुम ही राज करोगे, कोई पड़ोसी आके राज नहीं कर पाएगा। ये मेरे खुदा की वाचा है। हालेलुया। देखो, आज तुम वचन तो सुनते हो, लेकिन क्या उसको घटते हुए देखते हो? देखो, जिस आयत को हम पढ़ रहे हैं वो इज़राइल पे होते हुए देख रहे हैं। इज़राइल संख्या में बहुत कम है। इज़राइल बहुत एक छोटा सा देश है। इज़राइल के पास कोई इतनी शक्ति ज्यादा नहीं है, बहुत बड़े बड़े अच्छे देश हैं, लेकिन कोई भी उसके अधिकारी करे हुए देश को से उसको निकाल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा तेरे बाद तेरा वंश उस देश का अधिकारी रहेगा। इसलिए अगर आज तुमने अपने खुदा के वचन में परिश्रम करा है तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे इस देश से तुमको कोई निकाल ना पाएगा। आमीन। कलाम क्या कह रहा? हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है, उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे
तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। या बांधकर इस काम में लग जा। क्या लिखा दाऊद ने? यहोवा की शक्ति पाके क्या लिखा? उसने अपने खुदा का बखान किया। आमीन। और किसके सामने किया? अपने पुत्र के सामने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस खुदा के वचन को तुमने प्राप्त करके क्या अपने पुत्र और पुत्रियों के सामने खुदा का बखान किया? कि तुमने ये कह दिया अरे वो बड़े हो गए, वो लुच्चे हो गए, लफंगे हो गए, भैया वो कुछ नहीं सुनते, भैया अब उनके सामने खुदा का वचन कहना यानी कि कुछ नहीं सुनते ही नहीं। अब मैं कहूं ना सुने, खोलो बाइबल और पढ़ना शुरू करो। किसी भी कोने में लेटे हो, किसी भी कोने में जा कर रहे हो काम, ना बुलाओ, तो बस वचन को खोलो, पढ़ना शुरू करो। कुछ ना करो, मीटिंग को लगाओ, प्ले कर दो और कस के वॉल्यूम करके रख दो। उनको बुलाओ नहीं कि तुम आओ सुनो, वो चाहे जिस भी कमरे में हो, तुम रोज काम यही करो। आमीन। मीटिंग को प्ले करो और उसको मोबाइल पे लगा के रख दो और उसके सामने ऐसे बैठ जाओ जैसे इस मीटिंग को खुदा तुम्हारे अंदर से तुम्हारे घर में प्रचार करा रहा है। ये तरीका है घर को अंधकार की शक्तियों से बचाने का। मैं आपको सच कह रहा हूं कि आपके घर के सदस्य खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन खुदा ने हमें एक संगति दी है और वो संगति में खुदा का आत्मा चलता है। तुम कुछ ना करो, तुम मीटिंग को प्ले करो और कस के वॉल्यूम लगा के रख दो और पूरा 1.5 घंटा उस मीटिंग के सामने बैठे रहो। क्योंकि यहां पर जो तुम सुनते हो वो तुम अपने लिए सुनते हो, लेकिन वहां पर जब अपने घर में जाके तुम सुनते हो तो तुम अपने बच्चों के लिए सुनते हो। देखो, तुम अपने ऑफिस, अपने घर, अपने काम करने वाले स्थान पे जब तुम काम करते हो तो तुम अपने लिए काम करते हो, लेकिन जब तुम्हारे ऑफिस से जब सैलरी मिलती है तो तुम उसे अपने घर पे खर्च करते हो। यही काम खुदा भी करता है। जो कुछ तूने सुना जा अपने बच्चों को बता। अब कैसे बताऊं प्रभु? वो नहीं सुनते, लगा दे और रख दे और फिर एक बार मीटिंग में बैठ। बहुत जरूरी है ये वचन। एक बार फिर से बैठ मीटिंग में और एक बार फिर से मीटिंग को सुन। इससे तू वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, एक मीटिंग है जो दाऊद ने खुदा से करी। कितने लोग मानते हैं? अब जब दाऊद ने खुदा से मीटिंग कर ली तो दाऊद अपने काम में लग जाए। अब दाऊद ने जब खुदा से मीटिंग करी तो फिर उसने एक मीटिंग शुरू करी सुलेमान के साथ। हे मेरे पुत्र सुलेमान। अरे सुलेमान तो बुद्धिमान है। दाऊद तुम जाके क्यों बता रहे हो सुलेमान को? क्या दाऊद तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा ने सुलेमान को बुद्धि दी है? तब भी तुम जाके अपने पुत्र को बता रहे हो। शैतान हमें पता क्या बताता है? तुम मीटिंग में गए हो, तुम्हारे बच्चे भी तो मीटिंग में गए। आत्मा पकड़ो। तुम मीटिंग में गए हो, तुम्हारे बच्चे भी तो मीटिंग में गए। तुम मीटिंग सुन रहे हो खुदावन यीशु मसीह की, वो भी खुदावन यीशु मसीह की मीटिंग सुन रहे हैं। उन्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम चर्च गए हो, तुम्हारे बच्चे भी तो चर्च गए। आत्मा समझो। तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी तो बाइबल पढ़ने लगे। उन्हें बताने की क्या जरूरत है? अब मैं कहूं कि सुलेमान भी तो राजा है
अब मैं कहूं कि सुलेमान को भी तो बुद्धि मिल गई है। अब जैसे दाऊद को खुदा ने चुना वैसे सुलेमान को भी चुन लिया। अब दाऊद तुम जाके सुलेमान को क्यों बता रहे हो? समझो वचन, समझो वचन, क्योंकि जो कुछ तुम सुन रहे हो वो तुम्हें खुदा ने अपनी आत्मा में दिया है, और जो कुछ वे सुन रहे हैं वे अपनी बुद्धि में सुन रहे हैं। लेकिन जब एक पिता इस वचन में परिश्रम करता है तो उसके बच्चे चाहे निकम्मे भी हों, लेकिन अगर पिता अपने ठहराए हुए समय पे जाके घर में इस वचन का बखान करता है, एक दिन होगा बच्चे नहीं सुनेंगे, 2 दिन होगा नहीं सुनेंगे, 1 महीना होगा नहीं सुनेंगे, 1 साल हो जाएगा बच्चे नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम 1 साल में उनके अंदर एक अद्भुत चेंजेस देखोगे। Praise the Lord. कुछ तो करना पड़ेगा। Amen. अब आप बताइए, अपने घर के लिए परिश्रम आप करते हैं कि पड़ोसी करता है कि याजक करता है आपके घर? अब सैमुअल के जीवन में भागा भागी है। मैं केवल दुआ कर सकता हूं, लेकिन परिश्रम इसको ही अपने घर के लिए करना है। डैनियल भाई के घर में बहुत तेरे कांटे वाले वृक्ष हैं। अब इन कांटे वाले वृक्षों को काट कर फूलों वाले वृक्ष बनाने के लिए परिश्रम इन्हीं को करना है। मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन इनको घर में परिश्रम करना है, क्योंकि अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो जो कुछ तूने सुना सब व्यर्थ हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, आज हम भी अपने भवन और अपने कामों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन मीटिंग में आके हम बल प्राप्त करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बल आप किस लिए प्राप्त कर रहे हैं? ताकि अपने घर में वापस जाके उन अंधकार की शक्तियों से लड़ें, जो अंधकार की शक्तियां आपके अपनों पर भारी हो रही हैं, वे अंधकार की शक्तियां जो आपके अपनों को घेरे हुई हैं। जब आप जाकर उससे युद्ध करेंगे तो वह अंधकार की शक्तियां आपके घर से भागेंगी। यही कारण है कि दाऊद जानता है कि मैं जो कुछ भी बखान करूंगा ये मेरे वंश के लिए है। क्या कह रहा? अब चौकस रहे, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया। अरे क्या सुलेमान को नहीं मालूम मुझे भवन बनाना है? क्या सुलेमान को नहीं मालूम कि मेरे पिता ने दाऊद, मेरा पिता तैयारी कर रहा है? जब दाऊद सामान ला के रखता था तो सुलेमान छोटा सा था। क्या देखता नहीं होगा, पापा ये कितना सोना ले आ रहे हो, पापा ये कितनी लकड़ियां ला रहे हो, क्या बनवाओगे पापा? याद करिए आप वो दिन जब आप खूब एक भारी से लोहे को ला के रख देते हैं घर में, तो सबसे पहले आपकी पत्नी आके पूछती है, हाँ ये लोहा किस लिए ले आए? ठीक, पत्नी गई, उसको बता दिया, बच्चे आए, अरे पापा ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्या रख दिया? दाऊद भी जब ला के भर रहा है, हर एक चीज की तैयारी कर रहा है, जब हर एक चीज की दाऊद तैयारी कर रहा है तो सुलेमान पूछ रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो क्या सुलेमान को नहीं मालूम था कि भवन बनना है? फिर दाऊद तुम सुलेमान को क्यों बोल रहे, चौकस रहो। दाऊद को मालूम है कि मैं अपने बेटे का भी याजक हूं। आज याजक और पास्टर ये भूल गए कि हम अपने घर में भी याजक हैं।
याजक और पास्टर ये सोचते हैं कि मैं अपनी पति का पत्नी हूं और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पुत्र पुत्रियां हैं। नहीं, इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे पुत्र पुत्रियां हो, इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी पत्नी हो, तुम उनके याजक हो। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपसे। जिस दिन आप इस बात को स्मरण करेंगे कि एक याजक का पद हर जगह याजक का पद बना रहता है। अगर याजक तुम हो तो इससे पहले कि तुम अपनी पत्नी के पति हो, खुदा की दृष्टि में सबसे पहले अपनी पत्नी के याजक हो। ये पहला धर्म है। याजक की तरफ देखिए, ये पहला धर्म है। इससे पहले कि तुम अपनी पत्नी के पति हो, तुम उसके याजक हो। यही कारण है, यही कारण है एक, कि तुम्हारी पत्नी सबसे पहले जब तुम्हें देखे तो उसे एक याजक नजर आए, आमीन। और उसके बाद उसका पति नजर आए। आमीन। जब हम खुदावन यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें खुदा नजर आता है, और फिर उसके बाद फिर देखते हैं तो हमें उसमें पुत्र नजर आता है, फिर देखते हैं तो हमें उसमें पिता नजर आता है, लेकिन जब पहले देखते हैं तो हमें खुदा नजर आता है। क्या कारण है आज? आप मुझे बताइए, क्या कारण है आज कि याजकों के घर में, पास्टरों के घर में खुद पूरी रीति से उसके बच्चे, उसके घर तबाह हो चुका है? क्या कारण है? ये घर, ये भवन, इससे पहले ये भवन, इससे पहले ये घर था, और मैंने इस घर को 17 साल एक याजक को दिया। 17 साल, कम से कम 13-14 साल वो इस घर में रहे, और मैं इस घर में एक भी बार आता नहीं था पूछने की वो कैसे हैं, क्या है। मैंने इस घर का मालिक उनको समझ के दे दिया था, लेकिन उन्होंने इस घर को पूरी रीति से तबाह करा। हर चीज चढ़ा चढ़ा के, बिजली का बिल, किराया 3-4 साल का छोड़कर सब कुछ, किराया लेते ही नहीं थे, 1000 रुपये लेते थे महीना। दे दिया। मेरे घर वालों ने कहा कि इससे पहले कि वो घर से निकले, उनका कम से कम 1 लाख रुपए किराया है, उससे लड़ के ले लो। मैंने कहा वो अगर चाहेंगे तो मुझे देंगे, और अगर नहीं देंगे तो मैं उनसे एक शब्द नहीं कहूंगा। एक शब्द मैंने उनसे नहीं कहा कि आपने 1 लाख रुपए किराया नहीं दिया, और इसके अलावा बिजली का बिल 15 से 20 हजार रुपए अलग करके गए। मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस केवल वो मेरे सामने आके खड़े हुए और कहने लगे कि बेटा ये बिल मैं दूंगा। मैंने कहा आपको एक बात मैंने उनसे कहा, आपको मालूम है कि मैं आज क्यों रुका हुआ हूं? मैं चाहता तो ये सारा पैसा आपसे एक झटके में निकलवा सकता हूं, लेकिन मैं रुका इसलिए हूं कि मेरे खुदा ने कहा है किसी याजक के बारे में बुरा ना करना। आमीन। आप खुदा के याजक हैं, चाहे जैसे भी हों, इसलिए मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, चाहे आप दें चाहे ना दें। मेरी वाइफ जो गाड़ी पे जब मैं बैठा था, बार बार मेरा हाथ यूं करके छोड़ रही कि मैं इसको पकड़ लूं, इससे पैसा ले लूं। मैंने अपनी वाइफ का हाथ यूं पकड़ रखा था। मैंने कहा रबेका एक शब्द ना कहना। मालूम है उस याजक का परिवार पूरा तबाह है। एक बेटा मर गया,
एक बेटा चर्सी है, चर्सी स्मैक पीता है, उसकी पत्नी मर गई, पूरा परिवार तबाह है। अब इससे बड़ा चीज हम क्या करें? एक मरे हुए को कैसे मारे हम? दाऊद के सामने साउल था, चाहता दाऊद 3 बार था साउल मार देता, लेकिन साउल पहले ही मर चुका है। दाऊद ये बात देख रहा है कि ये साउल तो पहले ही मर चुका है। क्यों? क्योंकि ये खुदा से दूर है। क्या समझेंगे आप? अगर तुम खुदा के याजक हो तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ले जाता है जो ले जाने दो, मैं तुम्हारे खत्तों को इतना भरूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। Praise the Lord. मैंने हमेशा अपने खुदा की ओर दृष्टि करी है, और लोगों ने मुझ पर ठड्डा करा है, हंस हंस के कहा है ये पागल है, इसको नहीं मालूम कि पैसा कैसे लेना है। मैं सच में पागल हूं। केवल वचन को प्रचार करना, बाइबल को खोल के वचन लोगों को बताना वचन नहीं है। सुन लो, आज वचन को खोल के प्रचार और वचन को बहुत तेरे लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो बता रहे हैं वे लोग जिनको बता रहे हैं वो समझ नहीं रहे, क्योंकि उनके बोलने में सच्चाई नहीं है। अगर तुम्हारे बोलने में खुदा का आत्मा है तो बहुत तेरे लोग खिंचाएंगे और लोगों का जीवन बदल जाएगा। Praise the Praise the Lord. Lord. मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। सुलेमान, जिसको खुदा ने इतनी बुद्धि दी, सोचो दाऊद सुलेमान का पिता है, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं और इसको गांठ बांध लेना कि दाऊद सुलेमान के पास जब गया एक याजक बन के गया है। Amen, amen. आनंद की बात तो यह है कि सुलेमान जितना भी भवन बनाया, क्योंकि उसको मालूम था कि एक याजक ने कहा है, Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए उसने वो भवन बनाने में चौकसी करी। अगर दाऊद सुलेमान के पास एक पिता बन के जाता, सुलेमान कभी भी भवन ना बना पाता। दाऊद सुलेमान के पास देखो कैसे गया, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा 9वीं आयत। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। अरे आज का पिता क्या कहेगा? मेरी सेवा कर। आज का पिता ये कहेगा खुदा की सेवा कर। आज का पिता क्या कहेगा? मेरी सेवा कर। अच्छा सुनिए, ऐसा देखिए, अब पुत्र अगर मीटिंग में जा रहा है तो पिता क्या कहेगा? अरे मीटिंग में कहा जा रहा, पहले मुझे मेरी सेवा कर फिर मीटिंग में जाना। लेकिन दाऊद क्या कह रहा? अपने पिता के खुदा की सेवा कर। Amen. पकड़ो वचन, Praise the Lord. क्योंकि पिता बन के जाता कहता मेरी सेवा कर। दाऊद कह रहा अपने पिता की खुदा की सेवा कर। अरे आज तक कभी सुना तुमने ऐसा? आज तक तुमने नहीं सुना होगा। सब हमेशा कहते हैं अपने पिता की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, और पिता कहता मेरी सेवा करो। और मीटिंग में जा रहे तो पहले मेरे काम करो तब मीटिंग में जाना, नहीं जाओ घर से निकाल दूंगा। लेकिन ये कैसे दाऊद कैसे कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा? अपने पिता के खुदा की सेवा कर। Amen. याजक है, Praise the Lord. याजक Praise the Lord. क्या कह रहा? प्रसन्न मन, क्या? अपने पिता के खुदा का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है।
यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अरे ये बातें तो याजक साहब करते हैं, ये बातें कोई पिता करेगा? नहीं, कभी पिता को करते देखा ये बातें हैं? तो कभी पिता को करते नहीं देखा होगा। याजक करते हैं कि खुदा की सेवा करो, खुदा के। तो क्या दाऊद आप अपने पुत्र के सामने याजक की अवस्था में खड़े हैं? सेम। अब आओ आज के पास्टर और याजक के पास। क्या आज के पास्टर और याजक अपने पुत्र के सामने याजक बन के खड़े हैं? आज के पास्टर याजक कलीसिया के सामने तो खूब याजक बन के खड़े होते हैं, लेकिन अपने बेटे और अपने पुत्र और अपनी पत्नी के सामने पति पिता बन के खड़े होते हैं। समझो वचन को, समझो वचन को कि एक वैलेंटाइन डे पे खुदा का याजक वैलेंटाइन डे पे कैसे गिफ्ट दे सकता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे बाइबल में नहीं है। सच्चे भाई। अगर मैं खुदा का याजक हूं तो मैं अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे गिफ्ट नहीं दे सकता। अगर मैंने अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया तो जजमेंट डे में क्या दूंगा? क्योंकि डे तो एक ही है। आमीन। मैं आपको सही बता रहा हूं, त्योहार मनाना, खुशी मनाना, पत्नी को प्यार करना, गिफ्ट देना किसी भी दिन दे दो, तुम्हारी पत्नी है, कहीं पर भी दे दो, खुले में दे दो, बंद में दे दो, जो देना दो, लेकिन पार्टिकुलर एक डे में दे रहे हो वैलेंटाइन डे, जाके खोज तो करो वैलेंटाइन डे किसने बनाया, क्या है, क्या होता है वैलेंटाइन डे पे। ये वैलेंटाइन डे किस चीज के लिए? अब याजक अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे पे एक पैर से झुक के बुके दे रहा है, कलीसिया क्या सीखेगी? कलीसिया सारे डे बनाना सीखेगी, लेकिन जजमेंट डे नहीं सीख पाएगी, क्योंकि याजक के पास केवल एक ही मार्ग है। फिर सुन लो, उसने कहा मार्ग एक, खुदा एक, जीवन एक, तो दिन भी एक ही है। उसने कहा उस दिन के विषय में कोई नहीं बात करता, क्योंकि उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता। तो क्या वो दिन एक है? एक दिन है, एक ऐसा दिन है जिसमें जजमेंट डे होगा, भयानक दिन। अब हमारे पास तो भैया अगर एक ही खुदा है, एक ही मार्ग है, तो एक दिन है, अर्थात जजमेंट डे। तो हम भैया दूसरा वैलेंटाइन डे कैसे मना लें? आप मुझे बताइए, कैसे आप याजक की पद्धति पे होके अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? ये व्यभिचार है। सही बात है। अगर तुम खुदा के वचन से देखो तो मैं तुम्हें हर जगह से खोल खोल के दिखा दूं। ये व्यभिचार है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। आमीन। तुम्हारा प्रेम किसी दिन, किसी तारीख पे नहीं, बल्कि सर्वदा बना रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा देखो, मैं जगत के अंत समय तक तुमसे प्रेम करूंगा। आमीन। अगर खुदा भी एक दिन रख देता कि भैया एक ही दिन प्रेम करूंगा, बाकी दिन तुम पर क्रोध करूंगा, तो नष्ट होगा। सब के सब नष्ट होते हैं। सच है। तो कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा हमें वचन? कैसे हम अपनी कलीसिया के सामने स्थिर खड़े होंगे? क्योंकि कलीसिया की आंखें अपने याजक की ओर लगी रहती हैं। आमीन। अब केवल मैं अपनी पत्नी का पति और अपने बच्चों का पिता नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर कलीसिया का पहरुआ नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि खुदा की इच्छा क्या है। खुदा की इच्छा ये है कि जाओ और जाके मेरी कलीसिया को चराओ।
और इस कलीसिया में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा घर पहले हो। आप समझे वचन को कुछ? कलीसिया में सबसे पहले खड़े होंगे आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका घर, और उसके बाद खड़े होंगे लोग। इसलिए उसने कहा सबसे पहले अपने घर का प्रबंध कर, फिर बाहर वालों का करने निकलना। अब अगर याजक साहब अपने घर में ही तोल मोल के बोले तो बाहर वालों के लिए तो खिचड़ी और तहरी है। समझ लीजिए वचन। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, हर चीज का समय। इसलिए जो कोई इस मीटिंग को सुन रहा है रोज, अब एक बात और बोलूंगा, बस फिर उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। इसलिए जो कोई इस मीटिंग को रोज सुन रहा है, जो कोई इस मीटिंग को रोज देख रहा है, वो हर एक जना याजक है। आमीन। एक फाइट है आपकी, आपके घर में। आमीन आमीन। जीतो अपने घर को, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई खुदा में हो के अपने घर को जीत लेगा, खुदा उसको एक अच्छा देश दे देगा। आमीन। आनंद आता नहीं? एक नया बल मिलता है। 22 तारीख याद रखिएगा, सब के सब प्रकट होइएगा। आमीन। तो आइए हम खोलेंगे मती और उसका 6वां अध्याय। सैमुअल, मती 6वां अध्याय खोलो। Praise the Lord। ये लीजिए। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका पहला अध्याय, पहली आयत से 4थी आयत तक। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरहुई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मनोदन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन से दो। Praise the Lord। Praise the Lord। पहला इतिहास और उसका 28वां 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे हम। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। सच बात है मेरे खुदावन कि हम हैं ही क्या जो खुदावन तेरे लिए कुछ भी भेंट लाएं प्यार प्रभु, परंतु खुदावन हम जानते हैं कि क्योंकि खुदावन जिस बातों को, जिन भेंटों को आप ग्रहण करते हैं, वो एक प्यार प्रभु पवित्र मन होता है। मैं आपसे दुआ करता हूं कि यहाँ पर जितने आए प्यार प्रभु, तेरे करीब जितने आए हैं खुदावन, हम जानते हैं कि वो पवित्र मन से और अपने हृदय को खाली करके आते हैं खुदा।
और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप उनमें अपना नया आत्मा, अपना नया बल भरते हैं खुदा। प्यार प्रभु होने दीजिए कि खुदावन जो कुछ भी प्यार प्रभु तेरे दासों ने निकाल कर दिया खुदावन, उस पर आप अपनी आशीष दें खुदा। होने दे कि इनके खत्ते भरे पूरे रहें खुदावन। हम जानते हैं खुदावन कि यहाँ पर लेने वाला मरणहार है, परंतु वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। हे मेरे खुदा, होने दे कि ये खत्ते वहां पर बढ़ने पाए, और होने दे प्यार प्रभु कि हम ऐसे ही तेरे प्रतिदिन वचन में चलने और प्यार प्रभु और भाई और बहनों को खुदावन उन सच्चाइयों के बारे में समझाने पाए जो प्यार प्रभु तेरा वचन कहता है खुदा। प्यार प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि हम में से हर एक में अपनी सामर्थ को ऐसे ही भर दे, ताकि प्यार प्रभु हम वचन की हर एक बातों को जैसा है वैसा ही बताएं। प्यार प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि आपका आत्मा हमारे जीवन में सदा सर्वदा बढ़ता जाए मेरे खुदा। हमारे अंदर से हर घटियां, हर बुराइयां खुदावन अंश अंश करके दूर होने पाए मेरे खुदा। हमारी देह बदलने पाए खुदावन। जो वाचा हमने अपने आप से अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए बांधी खुदावन, उसमें आप हमारा साथ दें खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि अपना आत्मा प्यार प्रभु हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। प्रतिदिन का मन्ना जो खुदावन आप हमें खिलाते हैं, उसको हम ऐसे ही जैसे खाएं वैसे ही दूसरों को भी बिताने पाए खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर होने पाए मेरे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु तेरा ये छोटा झुंड तेरी दृष्टि में खुदावन सदा बना रहे मेरे खुदावन। और प्यार प्रभु होने दीजिए प्यार प्रभु कि हमारे जीवन से खुदावन आपको आदर और महिमा मिले खुदावन। प्यार प्रभु जो कुछ भी खुदावन आपने हमें दिया प्यार प्रभु, हम हमेशा उसे धन्यवाद देने वाले और प्यार प्रभु उसे कभी ना भूलने वाले बने खुदावन। आपसे विनती करते हैं खुदावन पिता कि हमारे भाई लोग जो अपने घरानों को छोड़कर आए, उन सब पर बड़ी आशीष दे खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि नाम बनाम भाई डैनियल को, भाई रोहित को, मेरे घराने पर, और जो नहीं आ पाए खुदावन उन सब के घरानों पर भी आपकी नाम बनाम आशीषें होने पाए प्यार प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता, जब हम यहाँ से विदा लें तो प्यार प्रभु हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उनको आप अच्छा रखें, ऐसे ही उनके ऊपर आपका आत्मा सदा सर्वदा वास करता रहे। और हम सब पर खुदावन प्यार प्रभु हम सब एक मन, एक देह, एक विश्वास में प्यार प्रभु यहाँ आने पाए, ताकि आपकी देह उन्नति पाए खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु। और आने वाले समय में खुदावन प्यार प्रभु हम और हमारा घराना उड़ने के लायक बने खुदावन। ऐसा प्यार प्रभु आप ऐसा कर दें खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे कि हम अपने घराने को प्यार प्रभु जीतने वाले बने आपकी आत्मा में। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन पिता। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं 22 तारीख को भवन में प्रार्थना है, भाई रोहित के एनिवर्सरी है और प्रभु ने उनके जीवन में एक साल जोड़ा। आप सब आने का कष्ट करें और प्रभु की संगति में रहें, आमीन।